नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज बेहद खास मुद्दा आपके बीच लेकर आई हूं, क्योंकि मुद्दा आज राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ उठाया गया है। आज सवाल सीधा है, सवाल तीखा है और सवाल पूरे देश से जुड़ा है। सवाल ये कि क्या कोई दरगाह देश से बड़ी हो सकती है? क्या कोई निर्माण राष्ट्र की सुरक्षा से ऊपर हो सकता है? क्या सरहद पर कानून अलग होगा और देश के भीतर अलग? दरअसल राजस्थान की भारत पाकिस्तान सीमा पर इन दिनों ऑपरेशन क्लीन चल रहा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उस खबर को देखा, सुना, पढ़ा होगा। बॉर्डर पर बुलडोजर गरज रहा है, अवैध कब्जों की पहचान हो रही है, संदिग्ध निर्माणों की जांच हो रही है और इसी बीच चर्चा के केंद्र में आ गई है पीर जिलानी दरगाह। अब सुनिए, कहानी यहीं से शुरू होती है। रण क्षेत्र में आज हम पूछने वाले हैं कि देश की जब हम बात करते हैं तो दरगाह बड़ी है या देश? क्योंकि जिस सीमा की बात हो रही है वो कोई सामान्य जगह नहीं है, वो भारत पाकिस्तान की सरहद है। वो सीमा है जहां हमारे जवान 50 डिग्री की गर्मी में भी खड़े रहते हैं। वो सीमा जहां दुश्मन की हर चाल पर नजर रखी जाती है। वो सीमा जहां एक छोटी सी चूक भी राष्ट्रीय संकट बन सकती है। तो क्या उस सीमा पर बने किसी भी ढांचे को सिर्फ इसलिए जांच से बाहर कर दिया जाएगा, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो मजहबी पहचान रखता है? देश आज पूछ रहा है कि अगर कोई निर्माण वैध है तो जांच से डर कैसा है? अगर सब कुछ कानून के मुताबिक है, उसके अनुसार है, तो विरोध किस बात का हो रहा है? और अगर कुछ अवैध है जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो फिर उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चलना चाहिए? यदि प्रशासन ये कहता है कि सीमा क्षेत्र में बने हर निर्माण की जांच होगी, अगर सुरक्षा एजेंसियां कहती हैं कि सरहद के आसपास कोई भी गतिविधि राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देखी जाएगी, तो फिर इतना शोर क्यों है भाई? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा कोई वोट बैंक है? आज जो लोग दरगाह की बात कर रहे हैं, जो समर्थन कर रहे हैं, क्या वो भारत की सीमा की भी उतनी ही चिंता कर रहे हैं? जो लोग बुलडोजर पर सवाल उठा रहे हैं, क्या उन्होंने कभी उन जवानों की चिंता की है जो इसी सीमा पर जान हथेली पर रखकर खड़े हैं ताकि हम और आप सुरक्षित रह सकें? रण क्षेत्र आज ये स्पष्ट कर रहा है। हम ये आपसे स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारत में हर आस्था का सम्मान है, हर पूजा स्थल का सम्मान है, लेकिन भारत का संविधान भी यही कहता है कि कानून सबके लिए समान है। और जब मामला देश की सीमा का हो, जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का हो, जब मामला भारत की संप्रभुता का हो, तब केवल एक ही बात सर्वोपरि होती है, और वो है राष्ट्र सर्वोपरि। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ रण क्षेत्र में आज हम पूछने वाले हैं कि क्या दरगाह देश से बड़ी हो सकती है? क्या सरहद पर सुरक्षा से ऊपर कोई पहचान हो सकती है? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हो रही कार्रवाई का विरोध उचित है? और सबसे बड़ा सवाल, पहले दरगाह या पहले देश? खुलकर करेंगे इस पर बात। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगे उनसे आपका परिचय, लेकिन किस तरीके से दरगाह पर मचा है बवाल और राष्ट्रीय सुरक्षा का है सवाल, चंद प्रतिक्रियाएं आपके सामने रखते हैं और फिर शुरू करते हैं रण क्षेत्र की आज की डिबेट। और कुछ कोर्ट की रूलिंग भी पेश की है और इन्होंने ये बताया कि ये हमारी दरगाह है वो हमारे कब्रिस्तान में बनी हुई है। एक्चुअल में इस जमीन के पास इनकी कब्रिस्तान तो है और इसलिए हमने इनको जो कागज पेश किए इसका वो अध्ययन कर रहे हैं, रूलिंग वो भी देख रहे हैं। देखो, अभी हमने सुना है सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से, अभी ऐसा आ रहा है कि कुछ मस्जिदों को इन्होंने नोटिस दिए और कुछ वो हटाने का काम किया है। कहीं न कहीं डॉक्यूमेंट की कमी तो हर जगह होती है। यहाँ पे चुन चुन करके सिर्फ माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी के जो दरगाह या मस्जिद है, बल्कि एक गांव तो ऐसा है बड़ा जहाँ हिंदू लोग, भील भी है, दूसरी जाति राय का भी है, वो लोग उसको बनाया, उनकी वहां पे आस्था है उस दरगाह के अंदर। उन्होंने कहा एक मुस्लिम का घर है हमारे गांव के अंदर, बाकी सब हम दूसरे हिंदू लोग रहते हैं, उसको गिरा दिया। तो ये क्या कारण है कि आप चुन चुन करके इस प्रकार कर रहे हो? ये दरगाह करीबन 250-300 वर्ष पुरानी है और इस दरगाह तो शुरू में 1980 के करीब डिफेंस आर्मी आई थी। आर्मी वाला
माने मोर्चा खोद रहे थे, तो इस कब्र में कई सांप निकले थे। आज इस राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा प्रहार सिर्फ अपनी राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमारे धार में हम देख रहे हैं। तो दुर्भाग्य है। एमपी साहब ने जो बात करी, संसद से विधानसभा से लेकर सड़क तक हम लोग इस बात के लिए संघर्ष करेंगे। हमारे लिए धार की अपना भाईचारा और बॉर्डर की सुरक्षा राष्ट्रीय हित से और ज्यादा महत्वपूर्ण कोई भी चीज नहीं। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सबकी प्राथमिकता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को मोहरा बनाकर सहरा देखकर कार्रवाई करना या धर्म और संप्रदाय के नाम पर कार्रवाई करना ये बिल्कुल अनुचित है। और जिस प्रकार जो कार्रवाइयाँ की जा रही है उनको कोई टाइम नहीं दिया जा रहा है, बैकडेट के अंदर नोटिस देके और हाथों हाथ जबरदस्ती उनके ऊपर साइन करवा कर जो कार्रवाइयाँ की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। उनकी आवाज को सुनना चाहिए, उनकी जो तर्क है, पक्ष है, उनको सुने बगैर जो भी कार्यवाहियां की जा रही है वो बिल्कुल अनुचित है। कांग्रेस के आदरणीय विधायक महोदय हरीश चौधरी जी और कांग्रेस के संबंधित सभी जिस प्रकार की उटपटांग बयानबाजी देते हैं, इनको ये समझ नहीं है कि देश की सुरक्षा का मामला है। इसमें तो कम से कम आप राजनीति नहीं करें। देश पहले है, राष्ट्र पहले है। आप तुष्टिकरण की राजनीति करें, वो आपका स्वभाव है, लेकिन आप ये सोचिए देश की सुरक्षा का मामला है। तो सवाल यही है कि देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से बड़ी कुछ भी भावना नहीं होती, लेकिन यहाँ पर मजहब पहले आ जाता है। और इसीलिए दरगाह को लेकर जिस तरीके से चीख पुकार मची हुई है, सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए किसी भी मसले पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तो फिर सवाल उनसे है जो इस दरगाह को बचाने पर डटे हुए हैं कि क्या उनके लिए देश बड़ा नहीं है। आइए खुलकर पूछते हैं सवाल और स्वागत करते हैं आज के अतिथियों का। हमारे साथ खास अतिथियों में खास तौर से इस वक्त जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए वाचस्पति जी आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से कुछ ही देर में हमारे साथ अतिथि जुड़ेंगे। इसके अलावा जाने माने राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। पीयूष मिश्रा जी हमारे साथ आ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त मैं देख पा रही हूँ मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद अकील खान साहब भी आ चुके हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए ललित लकवाल साहब भी हैं। और अब जाने माने देश के रक्षा विशेषज्ञ, वीर चक्र से सम्मानित रिटायर्ड कर्नल टीपीएस सर भी आ चुके हैं। जय हिंद सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इससे पहले कि इस पूरी डिबेट में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण एसेंस है, यानी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना, इस बात को मैं खुद सेना के उस जवान से समझना चाहती हूं जो वहां पर उस सीमा पर 50 डिग्री टेम्परेचर में भी डटा रहता है, अड़ा रहता है कि किसी भी हाल में अपनी देश पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। तो ऐसे में टीपीएस सर, सबसे पहले आपके पास ही आ रही हूं। यह मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, यह मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी का है। और नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से जो कदम उठाया गया, जो पहले ही उठा लिया जाना चाहिए था, बीती सरकारों में नहीं उठाया गया, उनको तो वोट बैंक देखना था, लेकिन अब जब यह कदम उठाया गया है तब भी स्थिति वही बन रही है। फिर से वही वोट बैंक पॉलिटिक्स, फिर से एक मजहब, खास मजहब आगे आकर ये कहने की कोशिश करता है कि हमें परेशान किया जा रहा है, हमारे मजहबी स्थलों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन उन लोगों को सबसे पहले मैं चाहती हूं कि आप समझा दें कि ये मुद्दा देश का है, ये मुद्दा राष्ट्र सर्वोपरि का है। कर्नल सर। सर, अनम्यूट योर डिवाइस फर्स्ट प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कीजिए टीपीएस सर प्लीज। टीपीएस सर, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, प्लीज अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। चलिए, मुझे अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। वैसे तो मुझे पूरी, मैं ये चाह रही थी कि हम आपसे ही शुरुआत करें, लेकिन चलिए मोहम्मद अकील खान साहब, जरा मुझे ये बता दीजिए कि दरगाह बड़ी या देश बड़ा, पहले कौन? नहीं लावनी जी, जो आपने हमसे सवाल किया है, देश से बड़ी दरगाह नहीं हो सकती है। पहले देश, फिर आप, फिर हम, बाकी सारे लोग। अगर देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, भारतवासी सुरक्षित रहेंगे।
लेकिन जिस तरीके से अगर ये कार्रवाई निष्पक्ष और ईमानदारी से, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए मामला है, लेकिन जिस तरीके से हुकूमतें आज बदले की भावना से काम कर रही हैं, ये देश हित में कतई नहीं है। आपको इसमें बदले की क्या भावना लगती है? पहली लाइन तो आपकी मुझे समझ में आई कि आपने कहा कि देश बढ़ा, तो अब आप कह रहे हैं कि बदले की भावना, जरा स्पष्ट करके बताइएगा, स्पष्ट करके बताइए। सुन रही हूँ मैं, आज सुनूंगी, पहले आपको सुनूंगी, बताइए। मैं कह रहा हूं, आप इतना हमें बता दीजिए कि जब मैंने ये सीधे बात कह दी तो ये 1100 किलोमीटर के लगभग का मैटर है। 1100 किलोमीटर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और इससे जा करके अगर कोई हमारा दुश्मन मुल्क हमारे मुल्क पे आंख दिखाता है तो हमारे देश की सेनाएं वहां 24 घंटे तैनात हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। क्या इससे पहले ये चीज नहीं थी वहां पर? लेकिन अब आपको हिंदू मुसलमान का मैटर बनाना है, आपको हिंदू मुसलमान का मैटर बनाना है, क्योंकि जिहादी आपको कहना है, क्योंकि इस देश के प्रति हमारी वफादारी आपको नहीं दिखती है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने देश के प्रति अगर वफादारी होती, देश के प्रति अगर वफादारी की बात आप करेंगे तो यहाँ बैठकर ये आपको कुतर्की नहीं करना चाहिए था। आपकी पहली लाइन सुनिए अकील साहब, सुनिए, अब सवाल भी सुनिए। पहली लाइन आपने कहा कि देश बड़ा, दरगाह बड़ी नहीं हो सकती, देश सबसे बड़ा है, लेकिन दूसरे ही बात में आप पुनः उसी मुद्दे पर आ गए कि बदले की भावना। अरे ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, आप खबरें तो पढ़ते होंगे ना, खबरें देखते पढ़ते होंगे। ये वही हिस्सा है जहां से अवैध तस्करी होती है, जहां से पाकिस्तानी घुसपैठिए पकड़े जाते हैं, जहां से देश विरोधी गतिविधियां। सुनिए, चिल्लाइए मत, खाली चिल्लाइए मत, सुनिए अकील खान साहब, सुन लीजिए। ये पता है आपको, अरे आपको पता है या नहीं पता है कि पाकिस्तान अपने लॉन्च पैड के रूप में इन जगहों को इस्तेमाल करता है? ये पता है या नहीं पता है? सेना को जरूरत है। अरे सुनिए अकील खान साहब, सेना पर मत जाइए। इसी सेना पर सवाल उठाया था आप लोगों ने, इसी सेना पर सवाल उठाया था, मेरे सवाल से भाग रहे हैं। क्या इन दरगाहों, इन अवैध मस्जिदों और दरगाहों का इस्तेमाल पाकिस्तान लॉन्च पैड के रूप में नहीं करता? इससे भला नहीं होगा। आप हिंदू मुस्लिम का जहर मत बोलिए, आप हिंदू मुस्लिम का जहर मत बोलिए। मोहम्मद अकील खान सुनिए, आप अपना रिकॉर्ड ऑन रखिए, वो आपकी आदत है, लेकिन सवाल से मत भागिए। मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ऐसे अवैध दरगाह और मस्जिदों का इस्तेमाल अपने लॉन्च पैड के लिए नहीं करता? और अगर करता है और आप मानते हैं तो फिर इन दरगाहों के सपोर्ट में क्यों खड़े हैं आप? यानी आप पाकिस्तान के स्पोक पर्सन बनते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। भारत ने कब्जा किया, आपका मुंह खुला। चीन के प्रति कितनी डिबेट की है? अरे बहुत डिबेट हुई है, और आपको यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं है किसने क्या डिबेट की। खुद तो मुद्दा समझ में आ नहीं रहा है, बैठ के यहाँ भाषण दे रहे, बैठ के यहाँ भाषण मत दीजिए। जो सवाल था उस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। बहरहाल आइए, ठीक है, आ रही हूँ, दोबारा फिर आऊंगी और इसी राग को आप दोबारा दोहराएंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपके पास आज सिर्फ कुतर्क करने के लिए मुद्दे हैं, तर्क नहीं है आपके पास। यहाँ पर टीबीएस सर, आपको अभी मेरी आवाज अगर पहुंच रही हो, आ रही है सर? पहुंच रही है, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, ऑल राइट सर। यहाँ पर मोहम्मद अकील खान साहब कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमानी तो होता है, नेशनल सिक्योरिटी से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये वो हिस्से हैं, ये वो दरगाह है, ये वो अवैध मस्जिदें हैं जिसे पाकिस्तान अपने लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल करता है इनडायरेक्टली। यहां से तस्करी पकड़ी जाती है, यहां से किस तरीके से अवैध गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई है, उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया, बावजूद इसके इसे नजरअंदाज करना, ये कितना बड़ा चैलेंज है सर? देखिए जनाब आखिल साहब या जो भी साहब हैं, मैं सुन नहीं पाया था, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब इस करीब 1000 किलोमीटर लंबी राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा में, जहां खास तौर पे जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, इन जिलों के अंदर कबूतर देखे गए, गुब्बारे देखे गए, ड्रोन, और वहां पे कुछ ऐसी जगह है जहां पे संदिग्ध गतिविधियां देखी गई। और ये आज की बात नहीं है, ये पहले की बात है। जब
वो देखी गई, तब क्या हुआ, उससे पहले बीएसएफ को केवल 15 किलोमीटर तक के एरिया में डिटेक्ट करने का, सर्च करने का और अरेस्ट करने का अधिकार था। लेकिन उन गतिविधियों को देखते हुए वो अधिकार 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर किया गया। न केवल राजस्थान में बल्कि पंजाब के अंदर भी ऐसा किया गया। और लेजिटिमेसी या डेमोक्रेसी कहिए कि ये जो सीमा थी ये गुजरात में 80 किलोमीटर थी, मगर उसे सीमा से घटा के 50 किलोमीटर किया गया। यानी कि हम सब जगह ये देखते हैं कि जहां जरूरत है वहां काम करते हैं, इंटेंशन से नहीं, आवश्यकता से काम करते हैं। और फिर जो वहां पे मजार और मदरसे वगैरह बने हुए हैं, इनमें से कुछ में ये देखा गया कि वहां आतंकी गतिविधि हो रही है। अब आतंकी गतिविधि को चेक करने के लिए आप तो जाएंगे नहीं, कौन जाएगा? पेट्रोल कौन होते हैं? पेट्रोल वो होते हैं जो इन्फेंट्री के, आर्मर के, इंजीनियर्स के, सिग्नल्स के, इनके एक एक दो दो लोगों को बॉर्डर पे भेजा जाता है। और जब वो जाते हैं तो जब उनको हरकत दिखाई देती है और जो हरकत लेजिटिमेट नहीं है उसे कहते हैं संदिग्ध हरकत। और जब ऐसी हरकत देखी गई तब ये कहा गया कि हमको 50 किलोमीटर के एरिया में जहां भी शख्स हुआ है उसको खाली किया जाए। अब ये अधिकार पहले ही 2021 में दिया जा चुका है कि बीएसएफ को 15 किलोमीटर की बजाय 50 किलोमीटर तक आप के अंदर, न केवल वो कंकरेंट फोर्सेस हैं भाई दबे, न केवल फौज के बल्कि पुलिस के भी हैं, दोनों को बराबर का अधिकार है। लेकिन बीएसएफ के अधिकार को आप रोक नहीं सकते। अब उनकी सिफारिश के ऊपर सरकार ने अगर कुछ सेलेक्टेड मजार और मस्जिदों को गिराने का काम किया है तो मेरी एक बात सुन लीजिए। आप ये सुन लीजिए कि हमने तो आवश्यकता के अनुसार गिराया। पाकिस्तान के अंदर तो उन्होंने कसदन गिराया। 1947 के समय में हमारे 1800 वहां पे मंदिर और गुरुद्वारे थे जो आज करीब 40-50 रह गए हैं। कहाँ चले गए? उन्होंने कसदन गिराया। और हम जब गिराते हैं तो वो केवल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जानकारी के लिए बता दूं कि हमने पिछले 10 सालों के अंदर करीब 30 से 40 मंदिर अयोध्या में अपने खुद तोड़े। हमने काशीनाथ विश्व कॉरिडोर में करीब 20 मंदिर। यानी इंटेंशन अगर नेशनल सिक्योरिटी है तो उसके अनुसार कदम उठाया गया है तो वो उचित है। इस पर राजनीति किसी भी हिसाब से नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर अपने व्यूअर्स को भी बता दें कि वी वर द फर्स्ट चैनल 4 साल पहले जिसने ये बताया था कि जो नेपाल बॉर्डर है वहां पर किस तरीके से इलीगल एक्टिविटी हो रही है, किस तरीके से इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है, वो अवैध मजार, दरगाह, मस्जिदें बन रही है। हमने जो कहा आखिरकार वो प्रूफ भी हुआ, सरकारों ने भी माना, प्रशासन ने भी माना। और यही वजह है कि राजस्थान को लेकर भी हम लगातार सवाल उठा रहे थे और आज वो जो सवाल हमने उठाया था उसका बड़ा जवाब सामने आ चुका है। सवाल यहां पर ललित जी आपसे भी है, इंटेंशंस की बात हो रही है, लेकिन विपक्ष, अभी शायद वाचस्पति जी नहीं है, मैं वाचस्पति जी के पास जाऊंगी, लेकिन ललित जी, विपक्ष ये कह रहा है कि आपने फिर वही शुरू कर दिया, आप एक खास मजहब को टारगेट कर रहे हैं, यही आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन ये जो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, जो तमाम तरीके के ऐसे आरोपों से ऊपर है, आप इन लोगों को क्या जवाब देंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में तो हम बता देंगे कि किसने किसके लिए कितना किया। कि आज की जो बहस है एक लिटमस टेस्ट की तरह है। बाड़मेर की सरहद पर जहां हमारी सेनाएं दिन रात लगकर ऑपरेशन क्लीन चला रही हैं और 140 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती है, वहीं कांग्रेस का एक दौरा चरित्र है, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए वो देश की सुरक्षा को भी ताक पे रखना पसंद करती है। इनको यह है कि हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, लेकिन कांग्रेस की इन्हीं हरकतों से लगभग पूरे देश से समाप्त हो चुकी है। जब हमारे जाबान, हमारे ये मानवाधिकार की बात करते हैं, 140 करोड़ लोगों का मानवाधिकार इनको नहीं दिखता है। इनको हमारे देश की सुरक्षा साइड में रख के केवल मंदिर, वो मजार और जो मस्जिद है उन तक सीमित हो गए। क्या कांग्रेस केवल इसी विषय पे राजनीति करना चाहती है? ये देश 140 करोड़ लोगों का देश है, न कि कांग्रेस के अकॉर्डिंग चलने वाला देश है। एक सवाल का जरा जवाब दीजिएगा। कांग्रेस तो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ही जानी जाती है, उसका पर्याय ही कांग्रेस पार्टी है। चलिए उससे सवाल पूछ लिया जाएगा,
लेकिन आप लोग भी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अभी आपने देख लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी अकील खान साहब क्या कह रहे थे कि यदि बदले की भावना से किया जा रहा है तो ये सबका विश्वास भी आ गया कोड एंड कोड में। ललित जी, बिल्कुल सबका विश्वास इसलिए आ गया क्योंकि ये जो कार्रवाई हो रही है, जो अवैध तरीके से बने हुए, चाहे मजार हो, चाहे मंदिर हो, चाहे नहीं, आप मेरा सवाल शायद आप समझ नहीं पाए। उन पे कार्रवाई चल रही है। मेरा सवाल आप समझ नहीं पाए। मेरा सवाल ये है कि आप लोग कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये विश्वास किसके लिए? जिनके लिए आप कहते हैं वो तो आप ही को कह रहे हैं कि बदले की भावना से ही किया जा रहा है। उनको नेशनल सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है। सबका विश्वास है 140 करोड़ की जनता के लिए। नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखिए, जो अतिक्रमण है उन्हीं को तो हटाया जा रहा है। अब इसमें व्यक्ति विशेष या एक समुदाय उस पर अतिक्रमण करके बैठा है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। इसमें क्यों इसको हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत है? ये तो ये जो कुछ चरमपंथी लोग हैं वो लोग इसको मुद्दा बनाते हैं। करने की क्या जरूरत है? चलिए, मुझे लगता है कि शायद वाचस्पति जी अभी नहीं जुड़े। जल्दी से पीयूष जी, आप किस तरीके से ले रहे हैं इस पूरी परिस्थिति को? नेशनल सिक्योरिटी की बात अपनी तरफ है, लेकिन जिस तरह से पॉलिटिक्स हो रही है, सबसे बड़ी बात, नेशनल मुद्दे को, राष्ट्रीय सर्वोपरि से जुड़े हुए हर एक मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन यहां पर यह शुरुआत हो चुकी है। देखिए, पॉलिटिकली हर चीज को देखना, पहली बात तो ये है कि ये मुद्दा ही नहीं है जहां पे कोई भी पॉलिटिशियन, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, कोई भी पॉलिटिशियन इसमें क्वालिफाइड है ही नहीं कोई कमेंट करने के लिए, क्योंकि ये अपना अपना पक्ष रखेंगे। दूसरी बात यहाँ पे जो आपने कही, ये जो 50 किलोमीटर का दायरा वाली बात है, राजस्थान के लिए 50 किलोमीटर का दायरा 2021 के पहले भी था। बढ़ा जो है वो बंगाल, पंजाब, इनके लिए बढ़ा है। इनफैक्ट गुजरात में वो 80 किलोमीटर था, वो 2021 में 50 किलोमीटर हुआ। और ये जो सारे इनपुट्स होते हैं, पहली बात हमें अलग देखना होगा यहाँ पे जो एंक्रोचमेंट रिमूवल हो रहा है उसको, और यदि कोई इनर स्टेट का जो एंक्रोचमेंट रिमूवल होता है उसको, हम दोनों को एक नजरिए से नहीं देख सकते। ये इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया है, हमारे एनिमी स्टेट से लगा हुआ बॉर्डर एरिया है, और ऐसा एरिया है जहां पे जिन मोर्चों पे जंग हो रखी है। और जहां तक बात आती है मस्जिदों का, वहां पे आसपास बसे हुए मुस्लिम बसाहट का, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वहां पे बीएसएफ ने कई बार एक फैमिली टाइज के तहत आईएसआई का एक एस्पियोनाज नेटवर्क एक्सपोज किया है। वहां पे जो कार्रवाई हो रही है वो बीएसएफ और आईबी की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार, फील्ड सर्वे ऑब्जर्वेशंस के अनुसार और सर्विलेंस रिपोर्ट्स के आधार पे हो रही है। कोई निराधार कार्रवाई नहीं हो रही है और कोई स्टेट गवर्नमेंट के इनपुट के बेसिस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे होता है वो हमारे सिक्योरिटी और सिक्योरिटी संबंधित है, जिसके कारण एक ये सॉवरेन इशू है। हर चीज पे जवाब दे पाना जरूरी नहीं होता है गवर्नमेंट के लिए कि सारी चीजें मीडिया में बताई जाए या जनता से बताई जाए, क्योंकि वहां पे जो इंफॉर्मेंट्स हैं, जो और ऐसे रूट्स हैं जिनका इस्तेमाल आतंकवादी शायद कर रहे हैं या पाकिस्तान कर रहा है गलत तरीके से, उनके कॉम्प्रोमाइज होने का, उनके एक्सपोज होने का डर रहता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जिस दरगाह को लेकर सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है, महमूद जिलानी दरगाह को लेकर, जो पीर जिलानी दरगाह को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि 250 साल पुरानी है। अरे देश का इतिहास, इसमें देश से बड़ा है ये 250 साल, और फिर ये पहुंच जाते हैं कि किसी तरीके से रुक जाए, ये स्टे लेने की कोशिश करें। तो आपको लगता है कि ऐसे मैटर में किसी भी तरीके का कोई स्टे भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप समय देते हैं तो उस समय में तो बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो सकती है, बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं जो गलत हो। जैसलमेर में भी एक श्राइन है जिसको हिंदू मुस्लिम दोनों मानते हैं, दोनों उसका सम्मान करते हैं, उसको भी नोटिस गया है। पहली बात, जब 50 किलोमीटर का दायरा है वहां पे, उस दायरे में आपको इलीगल एंक्रोचमेंट को यदि रिमूव किया जा रहा है, वो उनके ग्राउंड्स होते हैं, कोई ना कोई इनको इनपुट्स मिले होंगे जिनके आधार पे ये हो रहा है। तो मोहम्मद अकील साहब आप समझ रहे हैं, मोहम्मद अकील साहब आप समझ रहे हैं, इनपुट्स मिलते हैं तब कार्रवाई होती है, और अगर इनपुट्स ऐसे हैं जो देश के लिए ठीक नहीं है तो फिर उनके अगेंस्ट एक्शन होगा, तब इतना बवाल क्यों? हाँ बोलिए खान साहब, आपसे ही सवाल है मेरा। लौनी जी, मैंने पहले ये बात स्टार्टिंग जब आपने मुझसे प्रश्न किया, मैंने सीधे जवाब दिया कि दरगाह, मस्जिद, मंदिर देश से बड़ा नहीं है। मैंने पहले कहा, और दूसरी लाइन में कह दिया लेकिन बदले की भावना से नहीं होना चाहिए।
ये पहली लाइन ठीक थी तो फिर दूसरा लेकिन क्यों आया? टीका टिप्पणी करेंगे तो बातें नहीं क्या सुनना है फिर? हाँ बताइए बताइए। आप मुझसे सवाल करें, सुनिए तो फिर। हाँ बताइए बताइए बताइए। मैं कह रहा हूँ लवनी जी, वहां की हुकूमत क्या ये वहां पर दरगाह या मस्जिद कल तो बन नहीं गई, और फिर अगर कल नहीं बन गए सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है कि अगर किसी तरीके से हमारे देश विरोधी गतिविधियों में जो लोग लिप्त हैं उनके खिलाफ वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए। अरे भाई ये समझिए ना कि आपने कहा ना पहले तो नहीं, अभी कल तो नहीं बन गई, बिल्कुल ठीक आपने कहा, लेकिन पहले वाले इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि उनका वोट बैंक हो सकता था, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी वोट बैंक से बड़ी नहीं थी। तो वहां पर हमारे देश की सेनाएं हैं, हमारे देश की सेनाएं मौजूद हैं। अगर इस तरीके की कोई भी व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, अब वहां पर चाहे जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, बीकानेर हो, श्री गंगानगर हो, आप एक ही बात बोल रहे हैं, आप एक ही बात बोल रहे हैं। मोहम्मद अकील एक ही बात बोल रहे हैं। आपने कहा कि ये कोई कल की बात नहीं है, ये पहले तो बना नहीं, तो मैं कह तो रही हूँ कि बिल्कुल ठीक कहा आपने। पहले की सरकारों ने इसलिए इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि उनको वोट बैंक दिख रहा था, वो वोट बैंक के चक्कर में नहीं कर रहे थे। लेकिन इस सरकार ने कम से कम नेशनल सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंस दिया और उसके तहत ये एक्शन हो रहा है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनपुट्स दिए, उसके तहत ये एक्शन हो रहा है। तब तो ये बवाल आपको करना ही नहीं चाहिए। वाचस्पति जी शायद फोन लाइन पर आ गए, आइए ब्रेक से पहले उनका एक कमेंट ले लेते हैं। आ रही हूँ, रुक जाइए। आपने पहले की बात की ना, तो जरा उनसे पूछ लेने दीजिए। फोन लाइन पे शायद वाचस्पति जी हैं। वाचस्पति जी, नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए ही ये बड़ा एक्शन, तो फिर क्यों दिक्कत हो रही है कांग्रेस को? बॉर्डर्स को मजबूत करना, उसे ताकत देना, हमारे देश की सुरक्षा को सील करना, ये तो जरूरी है ना, और ये जरूरत है, तो फिर क्यों विरोध? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी और राष्ट्रहित सर्वोपरि है, इससे किसी को गुरेज नहीं है और कांग्रेस पार्टी को भी इससे गुरेज नहीं है। सवाल यहाँ पर ये आ रहा है कि प्रश्न ये उठ रहा है कि जो लोग अपनी बात करें, देखिए उस क्षेत्र को पूरे को बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र को हमेशा एस्पियोनेज वहाँ पे बहुत होता रहा है। इसके बाद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वहाँ पे बहुत होता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पूर्व में भी होता रहा है, अब भी हो रहा है। अगर सरकार को कोई उस पर इनपुट्स मिले हैं तो वहाँ के लोगों को उसका सपोर्ट करना चाहिए, और वहाँ की जो एजेंसीज उनको भी जो वहाँ पर सर्च के लिए गए हैं उनको भी करना चाहिए। अगर आपके पास कोई इलीगल एक्टिविटी अगर आप नहीं करते हो तो आपको सर्च कराने में दिक्कत क्या है? मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। हाँ। लेकिन एक बात ये भी है कि हर एक को अधिकार है अपना न्याय क्षेत्र में जाने के लिए, वो अपने तरफ से गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य होता है वो निज स्वार्थ और निज अधिकार से बहुत बड़ा होता है। ये बात सबको समझनी चाहिए। मैं जल्दी से कर्नल सर आपके पास आ रही हूँ। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं उसे देखते हुए कुछ बड़े एक्शंस लेने थे, मल्टी प्रॉन्ग एक्शंस लेने थे। सरकार ने वो एक्शंस लिए क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पर चिंता जताई। मुझे याद है कि यूपीए के ड्यूरेशन में भी इस मुद्दे को लेकर बड़ी चर्चा हुई थी कि बॉर्डर्स पर जिस तरह से एक्टिविटी बढ़ रही है, इलीगल एक्टिविटी, उसके लिए कुछ करना होगा, लेकिन वोट बैंक की राजनीति ने वैसा होने नहीं दिया। आज जब ये हो रहा है तो पुनः उसी राजनीति को सामने रखकर कहीं ना कहीं से इस तरीके के एक्शंस को रोकने की कोशिशें शुरू हो चुकी है। इसी मैटर में दरगाह जो कमेटी है वो अब जाती है न्यायालय, समय लगता है। क्या आपको लगता है ये जो टाइम बाइंड है, वो जो समय मिल रहा है, उस समय में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है, छिपाया जा सकता है, और वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए या इस एक्शन के लिए कहीं ना कहीं से बड़ा चैलेंज हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि समय मिल रहा है इनको। इसलिए हमारे क्या कोर्ट्स को भी इस पर ध्यान देना होगा, हमारी न्यायपालिका को भी इस पर ध्यान देना होगा। यकीनन लावणी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब ये जो चीजें हैं डेमोक्रेसी के अंदर की, मैं अभी पहले कोर्ट में जाऊंगा, उसके बाद हाई कोर्ट जाऊंगा, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, और इसमें अगर 1 साल लगते हैं तो वर्तमान में सिचुएशन क्या है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इन बिल्डिंग्स के अंदर बहुत पहले से पोटेंशियल था संदिग्ध गतिविधियों का।
लेकिन वर्तमान में वो पोटेंशियल एक कैपेबिलिटी में बदलता हुआ नजर आया, इसलिए फौज को कहना पड़ा। और वो वर्तमान में क्यों बदलता हुआ नजर आया? क्योंकि हमारा जो दुश्मन है उस दुश्मन के घर में इंस्टेबिलिटी हो चुकी है। और पुराना इतिहास बताता है कि जब भी पाकिस्तान में अंदरूनी हालत खराब हुई है, उन्होंने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और अपने सारे लोगों को देश के नाम पे इकट्ठा करने के लिए भारत के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लिया है। और वो एक्शन का अंदेशा पुलिस जो हमारी फौज है वो महसूस कर रही है, इसलिए उन्होंने इस बात के बारे में जानकारी दी होगी और तब इनको डेमोलिश करना शुरू किया। अब ऐसे में जो हमारी न्यायपालिका है उन्हें भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जिन मामलों में सिक्योरिटी इन्वॉल्व हो या तो उनका तुरंत निपटारा किया जाए, अन्यथा उनको एंटरटेन ना किया जाए। कल को अगर कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या उसका जिम्मेदार ये मौलाना साहब होंगे या वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होगा? अरे देश की जो फौजी है, फौजी से बड़ा कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि उसका बलिदान सर्वोच्च बलिदान कहा जाता है। अगर मैं ये जितने मौलाना साहब बोल रहे हैं इनसे कहूं कि अपनी एक उंगली काट के मुझे दे दो, मैं 50,000 रुपए आपको दे देंगे ये। तो जो फौज की रिक्वायरमेंट है ऑन द बॉर्डर, जिनको ये नहीं पता होता है कि कल का सुबह देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, उनकी तरफ से मोहम्मद अकील खान बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि जवान जो होता है वो अपनी जान हथेली पर लेकर चलता है, वो देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने को तैयार रहता है हर पल हर क्षण। तो यहाँ पर अगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए दरगाह रास्ते में आ रही है तो इसको क्यों नहीं डिमोलिश किया जाए? इसे लेकर क्यों रो रहे हैं फिर आप? ये कर्नल त्यागी साहब को शायद पता नहीं है, परिवार के अंदर 8 लोग इस सीमा पर शहीद हुए हैं मेरे सेना में। ये शायद कर्नल साहब को नहीं पता होगा। और देश का हिमायत कौन करता है, हिफाजत कौन करता है, देश की सेना करता है। अरे तब तो फिर मोहम्मद अकील खान साहब, तब तो फिर आपको खुलकर कहना चाहिए, तब तो आपको खुलकर कहना चाहिए। अरे सुनिए साहब, सुनिए चल गया है। अरे सुन लीजिए भाई साहब, अगर आप ये कह रहे हैं, अगर आप इस बलिदान को समझते हैं, तब तो आपको यहाँ बैठकर पाकिस्तान की भाषा बोलनी ही नहीं चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं। अरे खान साहब सुनिए, मोहम्मद अकील खान, देश की सेना है, मोहम्मद अकील हमारे देश की सर्वोपरि है। हाँ, एक दरगाह नहीं 1000 दरगाह कुर्बान कर सकते हैं। हाँ तो करिए ना फिर, तो आइए ना फिर, यही तो बात हो रही है। तो फिर क्यों चले गए कोर्ट? फिर कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों चले गए? आप हर चीज को अवैध घोषित कर दो, हर मस्जिद को। ये दो बातें आपकी चल रही है, मुझे लग रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे। अगर देश की सुरक्षा में कोई बाधा बन रहा है, आज मुझे आप पर गुस्सा या रोष नहीं आ रहा, आज मुझे आप पर थोड़ी सी दया आ रही है, क्योंकि आप दो बातें एक साथ लेकर चल रहे हैं और दो बातें एक साथ नहीं चल सकती। अगर आप देश के प्रति वफादार हैं, अगर आपके दिल में देश धड़कता है, तो फिर यहाँ बैठकर ऐसी अवैध दरगाह और अवैध मस्जिद को लेकर आपको डिफेंडिंग पोजीशन में आना ही नहीं चाहिए था, आपको इफन बस रखना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा ही किया। पीयूष जी मंशा, अरे मंशा पर तो आपकी मंशा पर सवाल खड़ा हो गया। यहाँ बैठकर आप बीते 40 मिनट से सिर्फ ये कह रहे हैं कि बदले की भावना, हिंदू मुसलमान। अरे यहाँ नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है, ये बात आपको समझ में ही नहीं आ रही है। पीयूष मिश्रा जी, इसमें बहुत बड़ा रोल, ठीक है सर, ठीक है, आ गए, हो गया, मोहम्मद अकील हो गया। पीयूष मिश्रा जी, इसमें बहुत बड़ा रोल, क्योंकि आप सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और एज अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, परसेप्शंस बनाए जाते हैं, और इस तरह से बीती वर्षों में हमने ये देखा कि एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि एक खास मजहब को परेशान किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा था। कई इंटरनेशनल मीडिया ने इस पूरे बॉर्डर इलाके की भी रियलिटी नहीं दिखाई, ये दिखाने की कोशिश की गई कि यहाँ जो रहने वाले हैं उनको एज अ विक्टिम प्रेजेंट किया गया, जबकि कई मामलों में वही ऐसे लोग थे जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की। तो आपको लगता है कि
इंटरनेशनल प्लस सो कॉल्ड इंडियन मीडिया कई ऐसी है, मैंने इसलिए सो कॉल्ड कहा क्योंकि वो अपने आप को कहेंगी तो कि हम तो राष्ट्रवादी हैं, लेकिन राष्ट्रवाद का मतलब क्या है शायद वो नहीं जानते। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी रिपोर्टिंग भी कहीं ना कहीं से परसेप्शन बनाने में बहुत बड़ा उसने एक रोल अदा किया है, लेकिन अब सबको सच्चाई का सामना करना चाहिए और सच को सामने लाना चाहिए? आज हम जिस किस्म के एरा में रह रहे हैं, ये वॉर जो है वो आजकल सरहदों पे नहीं लड़ी जाती, नैरेटिव्स की लड़ी जाती है। तो आपने जो कहा उससे मैं पूरी तरीके से राब्ता रखता हूं कि इस तरीके का नैरेटिव इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि एक अनस्टेबल इंडिया जो है वो वर्ल्ड पावर्स के इंटरेस्ट में है। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमारे यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो उस अनस्टेबल इंडिया को बनाने वाले नैरेटिव के तहत टूल के तौर पे काम करते हैं और इस यहाँ पे उसके कैटलिस्ट के तौर पे अपनी पूरी भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे एक बात मैं थोड़ा सा बस अकील साहब को एक बात ये कहना चाहूंगा बहुत ही रिस्पेक्टफुली कि आपको एक चीज समझनी होगी कि जो हमारा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में मुस्लिम्स हैं, हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि वो यदि पहला कनेक्शन यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे, किसी को बरगलाने की कोशिश करेंगे, तो वो उसी व्यक्ति को करेंगे जो दरगाह में रह रहा है, ना कि मंदिर में रह रहा है। इसीलिए दरगाह की संख्या वहां पे ज्यादा है, मस्जिदों की संख्या ज्यादा है जिनको डिमोलिश की जा रही है। हाँ, मीडिया एक बात नहीं कह रहा है कि ये सारी बातें हो रही है इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ट्रेल के कारण, ग्राउंड रिपोर्ट्स के कारण, बीएसएफ के सर्विलेंस के कारण, इंटेलिजेंस इनपुट्स के कारण। ये बातें मीडिया में बहुत हद तक नहीं आती, जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ मुस्लिमों पर टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। टारगेट उनको किया जा रहा है जो हमारे देश के दुश्मनों को पनाह देने के लिए अपने झोली फैला के सामने और पलक पावड़े बिछा करके बैठे। मोहम्मद अकील कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं सिर्फ ये पीयूष मिश्रा साहब ने जो कहा कि वहां पर जो इन जगहों पर देशद्रोहियों को, जो हमारे मुल्क के बाहर के लोगों को पनाह देने का काम करते हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात से पीयूष जी सहमत जता रहा हूं कि वहां पर जो इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त हैं उनके खिलाफ वहां पर प्रशासन को और सेना को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अगर ये जहां पर दरगाह और मस्जिदों की बात आ रही है, क्या आपको खत्म करके काम नहीं चलेगा? आप ये भी कह सकते हैं कि सुरक्षा के दृष्टि से जब तक यहाँ पर सेना का मामला है, जब तक गतिविधियां बिल्कुल सही नहीं हो सकती हैं, तब तक इस दरगाह में, इस मस्जिद में कोई नहीं आएगा। आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ वहां पर ये दिखता है कि अवैध मस्जिद, अवैध मदरसा, अरे कोई चीज अगर अवैध है, अगर कुछ इलीगल बना है और इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो उसको क्यों नहीं डिमोलिश किया जाए? यही तो सबसे बड़ी बात है। अगर कुछ इलीगल है और इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो उसे तो मिट्टी में मिला देना चाहिए ना। क्यों आपको लग रहा है कि उसे मिट्टी में नहीं मिलाना चाहिए अगर वहां से इलीगल एक्टिविटी हो रही है? तो 3 दिन पहले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ये बोला है कि वी आर गोइंग टू हैव वी आर। तो चलिए, आज हमने रण क्षेत्र में बड़ी बहस की और बड़ी बहस थी देश से जुड़ी हुई। राष्ट्र सर्वोपरि से बड़ी भावना कोई हो नहीं सकती और इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए बॉर्डर्स को सुरक्षित करने के लिए जो अपील हम लगातार कर रहे थे, उस अपील पर आखिरकार सरकार ने कार्रवाई शुरू की है। प्रशासनिक बुलडोजर गरज रहा है क्योंकि हर एक इलीगल एक्टिविटी देश के लिए खतरा है और इसलिए हर खतरे को सिरे से पूरी तरह से मिट्टी में मिला देना ही देश की सुरक्षा के लिए, उसकी समयबद्धता के लिए जरूरत है और यही हो रहा है। चलिए, रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।